रजिस्ट्री के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं। घंटों लाइन में खड़े होकर अपना काम करवाना अब एक बुरा सपना सा लगता है। अब छत्तीसगढ़ में एक नया बदलाव आया है, जिससे आप घर बैठे अपनी जमीन जायदाद की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। लेकिन रुकिए, ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है जैसा कि लगता है। घर बैठे रजिस्ट्री करवाने के लिए आपको 25,000 का खर्चा उठाना होगा। ये 25,000 की रकम आम आदमी के लिए कोई छोटी बात नहीं है। ये रकम आपके एक महीने के खर्चे के बराबर हो सकती है। तो सवाल ये है कि क्या ये सेवा हर किसी के लिए है? अगर आपके पास बहुत पैसा है तो ये प्रक्रिया आपके लिए बिल्कुल आसान है, लेकिन याद रखें, ये सुविधा खासकर उन्हीं के लिए है जिनके पास खर्च करने के लिए थोड़ा और बजट हो। रुकिए, इससे भी मजेदार बात ये है कि अगर आप अपनी रजिस्ट्री को खास समय पर करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 15,000 का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। अब आपको अपनी रजिस्ट्री के लिए टाइम स्लॉट से बाहर सिर्फ 15,000 खर्च करके मनचाहे समय पर भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अब ये खास सुविधा है या महंगी परंपरा, यही सवाल है। तो ये व्यवस्था अब छत्तीसगढ़ में पूरी तरह लागू हो गई है। 6 दिसंबर को इस नियम की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और अब ये प्रक्रिया लागू हो चुकी है। इसके अलावा एक और अहम बदलाव किया गया है। अगर आप परिवार के किसी सदस्य के लिए रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आपको सिर्फ 500 का शुल्क देना होगा। ये सुविधा खासकर परिवार के सदस्य जैसे पिता, माता, पति, पत्नी, बच्चों के लिए उपलब्ध है। अगर आप संपत्ति बेचने, दान करने या विनिमय की सोच रहे हैं तो आपको बाजार मूल्य का 4% शुल्क देना होगा। ये बदलाव संपत्ति के लेन देन को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस 25,000 की अतिरिक्त फीस का भुगतान करने के बाद क्या आपको सामान्य रजिस्ट्री शुल्क से भी बचाव होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको सामान्य रजिस्ट्री शुल्क भी देना है, जो इस प्रक्रिया का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये बदलाव छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा हो सकता है, लेकिन क्या ये हर किसी के लिए सुलभ है? यदि आपके पास 25,000 का बजट है तो घर बैठे रजिस्ट्री करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 25,000 खर्च करना एक बड़ा निर्णय है तो शायद आपको पुरानी प्रक्रिया का ही सहारा लेना पड़े। आपका क्या विचार है? क्या ये नया तरीका सुविधाजनक है या फिर सरकारी दफ्तरों में जाकर समय बर्बाद करना सस्ता पड़ेगा? ये फैसला अब आपके ऊपर है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।